हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फार्मा इंडस्ट्री और फार्मा कंपनीज की साइकिल के बारे में। दोनों एक ही साइकिल है, बट दोनों अलग अलग तरीके से दिखती है, अलग अलग तरीके से आती है साइकिल्स आपकी। अधिकतर आपने देखा होगा, कई बार कंपनीज चलती है, फार्मा कंपनीज तो सारी चलती है, एक रैली की तरह रुकने का नाम ही नहीं लेती है। बट कभी कभी एक बहुत ही स्टेगनेंट फेज में चली जाती है, एकदम कंसोलिडेशन फेज में, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई हलचल नहीं हो रही है सालों सालों तक। तो ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे रीज़न है? जब साइकिल पलटती है तो कैसा होता है? इट्स लाइक एन एक रिपीटेटिव एक तरीका है। मतलब कि एक बार साइकिल आएगा, आपका सब कुछ, सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, फिर साइकिल नीचे, फिर ऊपर में, फिर नीचे। सो इट्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड रिटेल इन्वेस्टर, आपको साइकिल को समझना होगा, एक पैटर्न जो है उसको पकड़ करके, नोटिस कर करके उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना होगा, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। राइट, सो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फेज वन, सबसे पहला फेज क्या होता है? पहले हम एक कंपनी को डिस्कस करते हैं। कंपनी को एक बार समझ जाओगे तो फार्मा की पूरी इंडस्ट्री पे अप्लाई करना ईजिली आ जाएगा आपको। सो एक कंपनी में बेसिकली क्या होता है, एक नया R&D होता है, एक नया मॉलिक्यूल का डिस्कवरी होता है, एक इनोवेशन फेज चलता है। हाँ, फेलियर चांसेस आर हायर देन लाइक अ सक्सेसफुल चांस, बट एक R&D फेज जरूर चलता है, इनोवेशन का फेज चलता है। भले वो अपने ही ड्रग को इम्प्रूव करने की बात हो, भले वो पेटेंटेड ड्रग को जेनरिक में लाने की बात हो, भले कोई नया ड्रग का इनोवेशन हो। सो ये एक बहुत ही मेहनत वाला फेज जो है कंपनी के अंदर चलता है, जिसे हम एक इनोवेशन साइकिल का नाम देते हैं, जहाँ पर नए ड्रग्स डिस्कवर होंगे, पेटेंट्स फाइल होते हैं, R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, नए मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिक्स और एडवांस थेरेपी, इस पर सबसे ज़्यादा काम होता है। फिर आपका आता है पेटेंट मोनोपोली साइकिल, जहाँ पर आपका पेटेंट फाइल हो चुका है, अब उस ड्रग का जो एक मार्केट लीडर है वो ये कंपनी बन चुकी है, जहाँ पर इस कंपनी के पास में सारे पेटेंट्स है, सारे राइट्स है, फॉर्मुलेशन तक के, फ्रॉम API, फ्रॉम द बेसिक रूट्स टू योर फॉर्मुलेशन, सारे राइट्स आपके अब इस कंपनी के पास में होते हैं। Now it enjoys its golden opportunity, it enjoys its really golden decade, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा जो है कंपनी बनाती है। उनका एक सुपर ड्रग, सुपर हीरो ड्रग, एक हीरो प्रोडक्ट उनका वो बन चुका होता है, अगर सच में इनोवेशन बहुत तगड़ा है तो। एंड इस फेज में सबसे ज़्यादा कंपनी, एक बहुत ज़्यादा री रेट होता है आपका स्टॉक प्राइस भी। एक बहुत ही शानदार फेज होता है कंपनी का, सबसे हाईएस्ट फेज होता है, एक मोनोपोली पे कंपनी कंप्लीटली काम कर रही होती है। इसे हम बोलेंगे पेटेंट मोनोपोली साइकिल। ये हमारे पूरे साइकिल का दूसरा फेज होता है। एंड ईजिली ये फेज जो है आपका 8 से 10 साल, 12 साल तक चलता है। राइट, एंड इसमें ऑलमोस्ट कंपटीशन आपका जीरो हो जाता है, प्राइसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, मार्जिन सबसे ज़्यादा होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल आपका लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़ों रुपए ला करके देता है, सिर्फ एक ड्रग से आप कंपनीज यूजुअली इतना कमा लेती है। एक बहुत ही हीरो प्रोडक्ट उस कंपनी के लिए बन चुका होता है। फिर आता है आपका पेटेंट एक्सपायरी साइकिल, जिस पर मैंने बात किया था आपसे कि पेटेंट एक्सपायर होने के बाद में क्या होता है। पहले तो दूसरी कंपनी, छोटी कंपनी छलांग लगाती है, एंड जो ओरिजिनल कंपनी है वो बड़ा हाथ पैर मारती है अपने पेटेंट को बचाने के लिए। तो ये आता है एक पेटेंट एक्सपायरी साइकिल। यहाँ पर थोड़ा एक हद तक कंपनी अपने आप को बचा लेती है, कुछ सालों तक। धीरे धीरे उस ड्रग की बात जो है फेड अवे होनी शुरू हो जाती है। वो एकदम एकदम ही नॉर्मल सा ड्रग बन चुका था, ऑफकोर्स जेनरिक हो चुका है, जेनरिक मार्केट में आधे से भी कम भाव पर बिक रहा है, तो कौन ही आपसे खरीदेगा। तो वो एक फैक्टर जो है थोड़ा बहुत आ जाता है। हाँ, कंपनी स्टिल सर्वाइव्स ऑन द ड्रग, बट जिंदगी भर नहीं। बहुत रेयर केसेस में सच में अगर ड्रग बहुत पावरफुल है, उस केसेस में होता है। और अगर उस सेम ड्रग पे इनोवेशन होकर उसको और पावरफुल बना दिया गया है, तो उस केस में होता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी सिर्फ कुछ वक्त तक उस ड्रग से पैसा कमाती है, और बाकी फिर वो एक बहुत ही जेनरिक चीज़ हो जाती है, कंपनी के लिए बहुत आम बात हो जाती है, एंड कंपनी उस ड्रग को फिर छोड़ देती है एंड ऑफ द डे। हाँ, प्रोडक्शन इज कंटिन्यूड, बट इतना ध्यान नहीं देते, वो फिर दूसरे मॉलिक्यूल की तलाश में लग जाते हैं। तो ये आपका आता है फेज 3, जहाँ पर पेटेंट एक्सपायरी साइकिल आप इसको बोल सकते हो, एंड दूसरी कंपनीज के लिए गोल्ड माइन होती है। राइट, बेसिकली आपका जो पेटेंट क्लिफ वाला टाइम होता है, जो मैंने आपको वर्ड सिखाया था पेटेंट क्लिफ, उसकी बात यहाँ पर हो रही है।
नेक्स्ट आता है आपका जेनरिक एक्सपेंशन साइकिल फेज 4, जहाँ पर जेनरिक कंपनीज के लिए बहुत तगड़ी एक अपॉर्चुनिटी आती है। उनको डिमांड पूरी हैंडल करने का मौका मिल जाता है। वो अपने अकॉर्डिंगली सप्लाई करते हैं, बहुत ही कम भाव पर करते हैं, वॉल्यूम्स में सबसे ज़्यादा खेलते हैं। एक कंप्लीट जेनरिक आपका जो इंडस्ट्री है, जेनरिक फार्मा इंडस्ट्री है, एक्सप्लोर होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे रिटर्न्स कमाता है। एंड जो ओरिजिनल आपका ड्रग है उससे 70 to 90% तक उसके भाव गिर जाते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट वॉल्यूम गेम, राइट। इसको हम बोलेंगे जेनरिक एक्सपेंशन साइकिल, जिसमें कंपनीज, दूसरी जो कंपनीज है, जेनरिक कंपनी सबसे ज़्यादा फायदा उठाती है, राइट। इसके बाद में आता है आपका मार्जिन कंप्रेशन साइकिल। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जेनरिक भी एक प्रेशर जो है झेलने लगता है। जेनरिक में भी आप मान के चलो एक बहुत ही कम्पिटिटिवनेस आ जाती है, जिसकी वजह से मार्जिन्स कंप्रेस होना शुरू होते हैं, मार्जिन्स इरोड हो जाते हैं, मार्जिन इरोजन शुरू हो जाता है, जिस वजह से जेनरिक और जो ओरिजिनल ड्रग कंपनी है दोनों का ही मार्केट सिमिलर सा हो जाता है। अगेन वही बात है, फेड आउट होना शुरू हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया। इवन जेनरिक में भी आपका जो सिर्फ रोज़मर्रा की दवाइयों को छोड़ करके बाकी जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है, मार्जिन स्टार्ट्स टू फेड अवे। इसको आप बोलोगे मार्जिन कंप्रेशन साइकिल। सो आप देख रहे हो कितना हाई पिक पे कि आप धीरे 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 आपका नीचे आते जा रहा है, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डिक्लाइन होनी शुरू होती है, और आपकी कंपनीज जो एकदम एकदम ही मतलब वीक कंपनीज है वो मोस्टली एग्जिट कर जाती है इस ड्रग से, तो फिर कोई सेंस नहीं है। फिर आता है आपका फेज 6, एक नया इनोवेशन का साइकिल। फिर से जो बड़ी कंपनीज एक नए इनोवेशन की खोज में लग जाती है। खैर वो तो तभी लग जाती है जब उनका पेटेंट एक्सपायरी के पास पहुंचने लगता है, तभी से कंपनी शुरू कर देती है। तो ये तो एक कंप्लीट पेटेंट का हमारा साइकिल हो गया, एक कंप्लीट फार्मा का एक कंपनी के लिए अगर हम देखें तो साइकिल हो गया। अब ये कंप्लीट फार्मा इंडस्ट्री पे कैसे अप्लाई होता है, जितनी भी कंपनीज है सब पर लगभग ये अप्लाई होता है। इसका इफेक्ट एक इंडस्ट्री पे कैसे पड़ता है, क्योंकि ये तो एक इंडिविजुअल कंपनी की साइकिल हुई है ना, लेकिन इसका इम्पैक्ट कंप्लीट फार्मा इंडस्ट्री पे पड़ता है। ये 1 साल 2 साल 5 साल की बात नहीं है, ये 1 या 2 डिकेड की बात हो सकती है, जहाँ पर कंपनीज, अगर आप देखते हो कंपनीज आपका एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर एपीआई है मान लो, उस ब्लॉकबस्टर एपीआई का पेटेंट, ऐसे कई सारे एपीआईज है जिनका पेटेंट एक ही डेकेड, डेकेड माने दशक, यानी कि एक एक 10 साल का ग्रुप, तो उन 10 साल में होता है कई बार कि कई सारे ब्लॉकबस्टर एपीआईज का पेटेंट एक्सपायर हुआ था, वो जेनरिक हुए होता है। तो जो बूम वाला है आपका, जो एकदम एक्सप्लोर वाला जो आपका साइकिल है वो आता है यहाँ पर। अब ये साइकिल चलता है कुछ 7 से 8 साल, फिर वो फेड अवे होना शुरू हो जाता है, फिर 3 से 4 साल। बहुत सारे जब एक एक ही दशक में, एक ही डेकेड में बहुत सारे जब आपके एपीआईज पेटेंट लेस होते हैं, जब आपका पेटेंट क्लिफ आता है, उस फेज में ये होता है। एंड हमेशा फार्मा इंडस्ट्री मूव करती है, फार्मा इंडस्ट्री एक चरखा चलाती है, घूमती रहती है, हर बार कोई एक ड्रग राजा बनता है हर एक साइकिल का। इस उस साइकिल में जब उसका पेटेंट आया तब वो राजा है, जब उसका पेटेंट एक्सपायर हुआ तब उसका साइकिल ख़त्म हो चुका है। एंड धीरे धीरे फिर ऐसे ही करके नए ड्रग्स आने शुरू होते हैं। अगर आप बात करोगे कि सबसे ज़्यादा इस साइकिल में एक सुपर ड्रग या फिर एक सुपर साइकिल में जो ड्रग्स चलने वाले हैं वो इस बार कौन कौन से होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग दैट वुड बी oncology drugs, your peptide drugs, your hormonal drugs and your biologics drugs of course। completely complex पे जो है ये कंपनी अभी कंपनी शिफ्ट होती जा रही है, फार्मा इंडस्ट्री आपकी completely कॉम्प्लेक्सिटी पे शिफ्ट हो रही है। धीरे धीरे करके हर किसी को एक न्यू इनोवेशन चाहिए। जो बेसिक दवाएं हैं आजकल सबके पास में है। एक 2000 के आसपास एक बूम आया था जेनरिक का सबसे ज़्यादा, बहुत सारी जेनरिक कंपनीज कम्प्लीटली लाइक अपने मार्जिन्स को उन्होंने डबल कर लिया, रेवेन्यूज़ बहुत तगड़े होने लगे, लेकिन धीरे धीरे फेड अवे होने लगा आपका। 2010 के बाद में 2015 तक ये लगभग फेड अवे हो गया। उसके बाद से लेकर अगर आप देखते हो फार्मा इंडस्ट्री भी थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है। क्यों? फार्मा इंडस्ट्री इज़ वेटिंग फॉर न्यू इनोवेशंस। जो चल चुका है वो अब नहीं चलेगा। अब चलेंगे ऐसे ड्रग्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो इंसान की कम्प्लीटली इम्यून सिस्टम, कंप्लीट जीन्स तक आपको रिप्लेस करने की ताकत रखते हैं, जो कम्प्लीटली सेल को ही बदल दे। ऐसे दवाइयाँ आज की दुनिया में चलने वाली है, जिसमें हाँ मैं आपको चारों बता चुकी हूँ। ऑन्कोलॉजी
बायोलॉजी, आपका हार्मोनल्स एंड योर पेप्टाइड, एंड योर लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सीडीएमओ का दौर बहुत बढ़ गया है। अधिकतर कंपनी सीडीएमओ करवाती है, हर कंपनी रिस्क नहीं लेती। बहुत ज़्यादा एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हज़ारों करोड़ एसेट्स की वैल्यू के एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हर कंपनी इतना रिस्क नहीं लेती है। दे प्रिफर टू गो एट अ सीडीएमओ, सीएमओ, क्रैम कंपनीज बेसिकली, जिस वजह से इस साइकिल में ये 4-5 कैटेगरी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस बार चलेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ नया है, ऑलमोस्ट नया है सब कुछ। ऑन्कोलॉजी का ट्रेडिशनल मेथड छोड़ के अभी एकदम नए मेथड पे आ रहे हैं। कैंसर का जो मार्केट है वो मैंने डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में, तो आप वो जाकर के एक बार ज़रूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। राइट, एंड अंदर ही अंदर कंपनीज नीश पर काम करती जा रही है, छोटे छोटे नए नए ड्रग्स बनाती जा रही है। इवन छोटी कंपनीज भी पीछे नहीं हट रही है। येस, इनोवेशन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है। येस, इनोवेशन के सक्सेस रेट से ज़्यादा फेलियर रेट ज़्यादा होते हैं। येस, इट इज़ टू रिस्की टू हैव, येस इट इज़ टू डिफिकल्ट टू हैव, बट स्टिल छोटे कंपनीज भी बहुत इनोवेशन कर रहे हैं। एटलीस्ट इनोवेशन भी नहीं कर रहे तो जैसे ही पेटेंट एक्सपायर हो रहा है वो कंपनीज जेनरिक फटाफट से लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ आप देख पा रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी पे बनती जा रही है। राइट, जिस वजह से आपका कंप्लीट फार्मा इंडस्ट्री सीकिंग फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंड योर न्यू जनरेशन ड्रग्स, जो मुझे लगता है 5-6 कैटेगरीज में साफ दिखाई देते हैं। एंड ये फार्मा सेक्टर वेट कर रहा है इन टाइप के ड्रग्स का। जैसे ही ड्रग्स आपके मार्केट में आएंगे, बायोसिमिलर स्पेशली, ये इंडस्ट्री कम्प्लीटली एक अलग ही वेव दे करके जाएगी। एंड यस, फार्मा साइकिल इज अबाउट टू स्टार्ट, क्योंकि कम्प्लीटली कंप्रेस्ड है फार्मा साइकिल, बहुत वक्त से वेट कर रही है, बहुत वक्त से रुकी हुई है। एंड या दिस इज टाइम फॉर द फार्मा साइकिल टू गो ऑन। राइट, सो दीज आर द थिंग्स कि हमें क्या देखना होता है एक्चुअल में। हमें अब देखना है कि कौन सी कंपनी नीश पर काम करी है, कौन सा ड्रग ऐसा है जो आगे चल करके चलने वाला है। वो कंपनी कैन बी आर ब्लॉकबस्टर मल्टीबर्गर। राइट, सो दिस इज वॉज ऑल द थिंग्स कि हाँ, एक फार्मा की साइकिल कैसी होती है। इनोवेशन होगा, इनोवेशन पीक पे होगा, मोनोपोली आएगी, मोनोपोली एक्सपायर, एंड एक बहुत ही जनरल फेस आ जाता है। फिर से इनोवेशन होगा, फिर आपकी मोनोपोली आएगी, फिर वो एक्सपायर, फिर एक जनरल फेस। हर साइकिल के अंदर एक नया ड्रग आएगा जो आपका सेक्टर लीड करेगा, ये बात को आप ध्यान रखना। Right, so yeah, these are the things, and I will see the next video. Till then, do research. Thank you, and if you have any kind of queries, you can leave in comments. Thank you.